Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the Fistula hepatica. Fistula hepatica के हम लोगों ने एक फर्स्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें इसका जनरल हैबिटाट, इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में देखा, इसके स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया। इसके अलावा हमने इसके बॉडी जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में स्टडी किया था। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दो सिस्टम्स भी हमने फिस्टुला के हेपेटिका के स्टडी किए थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये आपके रिलेटेड होता है रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर क्रिएटेड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनके रिमूवल को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम फिस्टुला हेपेटिका में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यूनिक होता है, दैट इज नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया। तो एक प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम टर्बिलेरियंस को अगर पढ़ते हैं या हम ट्रिमेटोड्स को पढ़ रहे हैं या हम सेस्टोड्स को पढ़ेंगे, हम फ्लेम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर रिलेटेड विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फिस्टुला हेपेटिका। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सिर्फ आपके एक्सक्रीशन से रिलेटेड नहीं होकर के ऑस्मो रेगुलेशन से भी रिलेटेड होता है। देखिए, जितने भी आपके जो एनिमल्स हैं, ठीक है, अगर आपके फ्रेश वाटर में वो एंटर कर रहे हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, तो और उनकी जनरल बॉडी सरफेस से वो गैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं या जनरल बॉडी सरफेस से उनका वाटर मूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उसमें ऑस्मो रेगुलेशन को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है और उनकी जो बॉडी का इंटरनल मिल्यू है उसमें जो भी ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन में जो भी डिफरेंस आता है उसको मेंटेन करने के लिए इनमिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑस्मो रेगुलेशन से भी रिलेटेड होता है। ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसमें हम फ्लेम सेल्स या फ्लेम बल्ब्स या प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देख पा रहे हैं यहाँ पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है बॉडी जो थी है इनकी कैसी थी, लीफ लाइक इलोंगेटेड डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड। एक्सक्रीटरी पोर जो है इनका वेंट्रल साइड में और पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट रहता है, और बहुत सारी इसमें फ्लेम सेल्स होती हैं जो कि ऑलमोस्ट थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। तो अगर हम फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्लेम सेल्स आर सपोज टू बी मॉडिफाइड मीसेनकाइमल सेल्स। ठीक है, तो मीसेनकाइमल सेल्स जो होती हैं इनमें इरेगुलर शेप, इरेगुलर बल्ब लाइक बॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें बहुत सारा वैक्यूल जो है वो बड़ा होता है, न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक पोजीशन में होता है। इसके अलावा इसमें सीलिया फ्लैजेला प्रेजेंट रहती हैं। सीलिया फ्लैजेला के बेसल ग्रेन्यूल से सीलिया फ्लैजेला जो है ओरिजिनेट रहती हैं, और ये जो सीलिया है ये इस वैक्यूल्स में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि इसको हम फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी सीलिया की जो मूवमेंट होती है, दिस इज लाइक फ्रिकलिंग फ्लेम, जैसे आपकी मूव करती है उसी तरह से इसकी मूवमेंट होती है, इसलिए इसे फ्लेम सेल्स नाम दिया गया। तो फ्लेम सेल्स रिलेटेड विद द विच फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। इन दिस एक्सक्रीटरी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। एक्सक्रीटरी डक्ट्स को अगर हम देखते हैं तो एक्सक्रीटरी पोर अभी हमने देखा स्ट्रक्चर में पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक एक्सक्रीटरी लॉन्गिट्यूडनल कैनाल जो है ये हमें दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सक्रीटरी पोर है और एक लॉन्गिट्यूडनल मिड में जो एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी कैनाल जो होती हैं ये फिर फर्दर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, इसको इस डायग्राम में बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं। फ्लेम सेल्स की तरफ आप देखेंगे, फ्लेम सेल्स जो है फ्लेम सेल्स से आपके निकलती हैं, फ्लेम सेल्स के ल्यूमन से जो फ्लेम सेल है वहाँ से निकलती हैं आपकी कैपिलरी डक्ट, एंड दीज कैपिलरी डक्ट जॉइन टुगेदर फॉर्मिंग कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इसमें ट्विग्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। ये ट्विग्स मिलकर बनाती हैं आपकी एक्सक्रीटरी वेसल्स, एंड एक्सक्रीटरी वेसल्स जो होती हैं फिर एक्सक्रीटरी ट्रंक का फॉर्मेशन करती हैं। पूरी बॉडी में 4 एक्सक्रीटरी ट्रंक्स प्रेजेंट होते हैं, 2 डॉर्सल एंड 2 वेंट्रल, और ये फिर ज्वाइन होकर बनाते हैं आपका सिंगल मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल दैट विल ओपन थ्रू एक्सक्रीटरी पोर एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी। तो ये इस तरह से फ्लेम सेल्स, जो डिफरेंट फ्लेम सेल्स थी, ये कंबाइंडली जॉइंट होके और मीडियन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल में ओपन होते हैं।
तो किस तरह से इनकी एक्सक्रीशन का प्रोसेस रहता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्सक्रीशन प्रोसेस में क्या होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं ये जनरली आपके फैटी एसिड्स में CO2 या अमोनिया के फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं एंड आर डिफ्यूज्ड फ्रॉम द सराउंडिंग मेसेनकाइमा इनटू द फ्लेम सेल्स एंड फाइनली कलेक्ट इनटू द देयर इंट्रासेल्युलर कैविटी। तो जो भी आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो हैं फैटी एसिड्स हैं या CO2 हैं अमोनिया, इनके फॉर्म में ये मेसेनकाइमल जो सेल्स होती हैं इसमें डिफ्यूज आउट होती हैं और यहाँ से ये फिर सीलियरी बीटिंग के थ्रू फ्लेम सेल्स में एंटर करती हैं और फ्लेम सेल से फिर ये एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होती हैं। Vibrating movement of the cilia cause flow of waste from the intracellular cavities of the flame cells into the excretory duct and then into the main excretory canal and finally to the exterior through the excretory pore by hydrostatic pressure। ठीक है, इस तरह से ये बाहर खुलती है। एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस जो कि आपके फ्लेम सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये सेलेक्टिव ट्रांसफर जो है उसमें हेल्प करता है। Such an excretory system of the flame cells and canals or ducts of various orders with no internal opening leading to an excretory pore which open to the exterior is spoken as protonephridial system, which is excretory but its main function is to regulate the amount of fluid in the animal's body। ठीक है, तो ये आपके एनिमल्स की बॉडी में जो है उसके फंक्शन को ऑस्मोरेगुलेशन फंक्शन और एक्सक्रीटरी फंक्शन दोनों को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम सिस्टम देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली सेंस ऑर्गन्स जो है या नर्वस सिस्टम बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है बिकॉज दे आर पैरासिटिक नेचर। तो और एंडोपैरासिटिक नेचर जो है अडेप्टेशन एक माना जाता है कि यहाँ पे आपको सेंस ऑर्गन्स की या नर्वस सिस्टम की बहुत ज़्यादा एसच ज़रूरत नहीं होती है, तो वो वेल डेवलप नहीं होता है। टर्बिलेरियंस को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हेलमिंथीज के कंपैरिजन प्लेटी ये आपके ट्रिमेटोड एंड सेस्टोड के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप्ड होता है even though they are primitive than the turbularian and trematode। तो नर्व रिंग एंड ब्रेन जो होते हैं ये फेरिंक्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। इट हैज़ ए पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया जिसे हम ब्रेन भी कह सकते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल गैंग्लियाज जो होती हैं ये डोर्सोलेटरली प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा एक वेंट्रल गैंग्लिया जिसमें प्रेजेंट रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेरेब्रल गैंग्लियाज एंड वेंट्रल गैंग्लियाज। स्मॉल नर्व्स होती हैं यहाँ से अराइज होती हैं जो कि बॉडी में इंटीरियरली पोस्टीरियरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। Posteriorly, 3 pair of longitudinal nerve cord arises from the ganglia, dorsal, lateral and a ventral pair of nerve cord। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डॉर्सल नर्व कॉर्ड दिखाई देता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड लेटरल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। लेटरल नर्व कॉर्ड जो होती है ये काफ़ी डेवलप्ड होता है डॉर्सल और वेंट्रल के कंपैरिजन में। नर्व कॉर्ड्स आर कनेक्टेड बाय द ट्रांसवर्स कमीशर्स। ठीक है, तो लेटरल जो होती है ये आपके ट्रांसवर्स कमीशर्स के थ्रू भी कनेक्टेड रहती हैं। नर्व सेल्स आर मोस्टली बाईपोलर होती हैं ड्यू टू पैरासिटिक लाइफ। सेंस ऑर्गन्स आर लॉस्ट इन एडल्ट फेशियोला। तो जो भी आपके अब फेशियोला में वो स्टेजेस, अगर हम इसकी बहुत सारी स्टेजेस देखेंगे, लार्वल स्टेजेस इन मोस्ट प्रोबेबली वीडियो 4, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो लार्वल स्टेजेस जो अपने होस्ट की बॉडी के बाहर डेवलप हो रही हैं उनमें आप देखेंगे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन वो सभी स्टेजेस जो एनिमल बॉडी के इंटीरियर में प्रेजेंट है अपने डेवलपमेंट को लेके, तो उनमें आप सेंस ऑर्गन्स या नर्वस सिस्टम को रिड्यूस्ड पाएंगे। नर्व सेल्स कैसी होती हैं यहाँ पे बाईपोलर टाइप ऑफ नर्व सेल्स होती है। दिस इज अगेन ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इनवर्टिब्रेट और प्लेटीहेलमिन्थीज। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं इसमें कैसा होता है, फेशियोला हिपेटिका हर्मेफ्रोडाइट होता है, बट हर्मेफ्रोडाइट मीन्स बोथ सेल्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स जो होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है, यानी कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कंपैरिजन में पहले डेवलप हो जाता है। इसलिए फर्टिलाइजेशन जो है वो सेल्फ नहीं हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कभी कभी क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है इसमें, अगर इस तरह का प्रोटोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट नहीं हो। Reproductive organs are well developed and complex. Gonads are well developed. Male and female genital duct open into the common chamber genital atrium। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि आपके जो मेल और फीमेल जेनाइटल डक्ट्स हैं वो एक कॉमन गोनापोर के थ्रू बाहर की तरफ होती हैं। It is situated anteriorly in the body and open to the exterior through the common
common genital aperture or gonopore located ventrally just in front of acetabulum. Acetabulum is the posterior sucker. Posterior sucker के just पीछे की तरफ आप देखेंगे तो कॉमन जेनाइटल पोर या गोनोपोर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेशियोला हेपेटिका. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो ये आपके टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, सेरस और पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जेनाइटल एट्रियम, ये सभी इस सिस्टम के पार्ट होते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द टेस्टिस. तो सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे? टेस्टिस के बारे में. दैट इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, यहीं से आपके स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. इसलिए टेस्टिस इज द मेन साइट ऑफ द मेन साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस. तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. दैट इज एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकली रिलेटेड लेफ्ट एंड राइट. एक्चुअली टेस्टिस जो है वो राइट और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इस तरह से अरेंज रहती हैं कि दे आर लुकिंग लाइक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इन देयर पोजीशन. इसके अलावा posterior middle part of the body. In fact, they occupy major space from the behind in the middle part of the body. अगर आप पीछे से देखेंगे, इसका भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगर आप इसका अरेंजमेंट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट posterior to middle पूरा रीजन जो है वो टेस्टिस के थ्रू कवर्ड है. The cells lining the wall of testis give rise to spermatozoa. Anterior and posterior testes are morphologically left and right testes respectively. तो इनका अरेंजमेंट जो है वो एक्चुअली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नहीं होकर के लेफ्ट एंड राइट होता है, लेकिन अरेंजमेंट फिर कुछ इस तरह से नजर आता है कि आप उसको एंटीरियर पोस्टीरियर देखते हैं. वास डिफरेंस जो है, ए नैरो एंड सिलेंडर वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट अराइज फ्रॉम द ईच टेस्टिस एंड रन फॉरवर्ड. तो इस टेस्टिस से क्या निकलती है? डक्ट लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस. इसके बाद के जो ऑर्गन्स हैं ये आपके हैं सेमिनल वेसिकल एंड सेमिनल वेसिकल. तो दोनों जो वास डिफरेंस होती हैं ये आपके जॉइंट होती हैं नियर द एसिटाबुलम, और एक मस्कुलर डायलेटेड इलोंगेटेड एक बैग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल और वेसिकुला सेमिनलिस. और इनका पर्पस क्या होता है? स्टोरिंग फॉर द स्पर्म. हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को. यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेस्टिस. जो आपका लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है, यहाँ पे आप एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेस्टिस देख पा रहे हैं. इसी के साथ में आप यहाँ देखेंगे तो स्पर्म डक्ट जो है ये नजर आती है. आप इसमें राइट साइड वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पर्म डक्ट नजर आ रही है. स्पर्म डक्ट जो है फिर आपके सेमिनल वेसिकल को बनाती हैं. ठीक है, स्पर्म डक्ट कह सकते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं? सेमिनल वेसिकल वास डिफरेंस कह सकते हैं. तो वास डिफरेंस में कनेक्ट होकर के क्या बना रही हैं? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सेमिनल वेसिकल. इसके बाद में आते हैं आपके इजैकुलेटरी डक्ट. द सेमिनल वेसिकल कंटिन्यू एंटीरियरली इनटू ए वेरी नैरो एंड कॉइल डक्ट कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट. इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है ये एक आपका सिरस लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि आपके पेनिस जो मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक्चुअली कॉपुलेटरी ऑर्गन है, उसको बनाती है. तो यहाँ पे सिरस इज होमोलोगस टू पेनिस. Is a muscular elongated structure into the ejaculatory duct opens. The cirrus opened by male genital aperture in a common genital atrium. The cirrus of facial indica is covered by spine. Facial indica में जो है इसमें spines present रहते हैं. तो cirrus जो है एक structure है जो कि आपके पेनिस की तरह वर्क करती है. ejaculatory duct इसमें ओपन होती है. प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि यूनिसेलुलर होती है, और ये आपके इजैकुलेटरी डक्ट के चारों तरफ प्रेजेंट रहती है. और इनका जो सिक्रेशन होता है वो एल्कलाइन होता है, जो कि स्पर्म की मूवमेंट को हेल्प करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, एजिकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल लीड्स इनटू द एजिकुलेटरी डक्ट, एंड एजिकुलेटरी डक्ट जो होती है ये आपके सिरस में ओपन होती है, और ये सिरस से फिर फर्दर जो है जेनाइटल एट्रियम में ओपन होती है थ्रू द मेल जेनाइटल अपर्चर. तो जेनाइटल एट्रियम इज अ कॉमन चैम्बर जहाँ पे कि आपको मेल जेनाइटल अपर्चर और फीमेल जेनाइटल अपर्चर दोनों प्रेजेंट रहते हैं, दोनों लोकेटेड रहते हैं. तो जो पेनिस है या सिरस है ये जेनाइटल एट्रियम में जेनाइटल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर की तरफ ओपन होता है. इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड आपको नजर आ रही है इजैकुलेटरी डक्ट के चारों तरफ. तो ये यूनिसेलुलर होती है और इनका सिक्रेशन जो है ये हेल्प करता है स्पर्म्स की मूवमेंट में.
इसके अलावा जेनिटल एट्रियम इज अ कॉमन चैम्बर फॉर मेल एंड फीमेल जेनिटल अपर्चर. इट ओपन एक्सटर्नली बाय gonopore lying ventrally in front of acetabulum. The serous can be everted through the gonopore during copulation. तो ये पेनिस की तरह है, जो कि सिरस भी गोनोपोर के बाहर, गोनोपोर से बाहर ड्यूरिंग द कॉपुलेशन इवर्टेड होता है. सिरस और पेनिस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड आर सराउंडेड बाय कॉमन सिरस शीथ और सिरस सैक. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पे सिरस सैक या सिरस शीथ प्रेजेंट रहती है, जो कि सिरस या पेनिस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड को कवर करती है. अगेन आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सिरस शीथ लाइक एक स्ट्रक्चर है जो कि इन सबको कवर करके रखती है. आगे फर्दर हम जब टीनिया सोलियम देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं दिखाई देगी. टीनिया सोलियम में जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के जो डिफरेंस होंगे उनको मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ. वहाँ पे आपको सिरस शीथ नजर नहीं आएगी. प्रोस्टेट ग्लैंड वहाँ पे मल्टी सेल्युलर होती है. ठीक है, तो इस तरह के कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको वहाँ पे क्लियरली नजर आते हैं, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं होता, क्वेश्चंस जो है वो कंपैरेटिव वे में भी पूछे हुए होते हैं. So this is all about the male reproductive system and excretory system and nervous system of Fischella hepatica. Thank you.